हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे 25/5/2022 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 25 मई 2022 को सीएचएसएल का। ठीक, जो सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, उनका डीआई सहित हम पूरा सॉल्यूशन डिटेल में देखेंगे एक एक क्वेश्चन का। ठीक, अगर इसके पहले का किसी ने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से जाकर इसके पहले वाली शिफ्ट के सारे वीडियो का सॉल्यूशन आप जाके देख सकते हैं। देखते हैं एक एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 21 सेंटीमीटर एक अर्धगोले का त्रिज्या इसकी कितनी है, 21 है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का फार्मूला क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब मतलब त्रिज्या 21, तो 21 गुणे 21 आर क्यूब होता है तो 21, ये 7 और 3 से ये पूरा 21 बन गया। 22×2 = 44 और 21 441। यहाँ से कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, 4 1 4 1 4, मगर 2 ऑप्शन में है, यहाँ 17 है। ठीक है, तो इसके पूरी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 19 404 सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू बोल रखा है कि 22/7 ही रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को कितने 140 रुपये की हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब परफ्यूम का क्रय मूल्य कितना है, 380 रुपये है। ठीक, अगर 140 रुपये की छूट पे बेची जाती है, ये 140 की छूट पे बेची जाती है, 380 मतलब यहाँ से 140 घटा लेंगे, कितना बचेगा 0, 8 से 4, मतलब उसका जो एसपी होगा कितने का होगा, 240 रुपये का होगा, 240 रुपये का होगा। कह रहा है ये 140 जो दे रहा हानि पर होती, कहाँ से, सीपी से ही। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 था, ठीक है, और 140% की हानि होती है तो उसका एसपी कितना निकल आएगा, 240 रुपये। और ये जो छूट दी जाती है परफ्यूम बेचने पर ही कितने, 20% की, ये जो 20% की वैल्यू दे रखी है, मतलब 20% की छूट मतलब 80 की वैल्यू दे रखी है। 10 से 10, 8 त्रुक 24, मतलब 1% बराबर 3, तो 100% बराबर 300। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, चीनी के 700 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 60% है। ठीक, ये विलयन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी। मान लो कोई 700 ग्राम है चीनी के विलयन में, ठीक है, इसमें कितनी मात्रा मिलानी चाहिए हमें, कितनी मात्रा x। ठीक, ये कितना चीनी की मात्रा के कितना है, 60% है, मतलब 20×3 = 60। इसके फ्रैक्शन वैल्यू 60 की क्या लिख सकते हैं, 20×3 = 60, मतलब 3/4, तो 3/4 बराबर। ठीक है, ये 60% है तो बचा कितना, इसका 40%, 700 का 40% कितना होगा, सॉरी ये हमारा 700 ग्राम था, ठीक है, इसका 700 और इसमें मिलाया कितना हमने मात्रा x बराबर। ठीक है, अगर इस चीनी की मात्रा में 60% है बिलियन, ठीक है, चीनी इस 700 का पूरा बिलियन था, इसमें x% हम मिलाई तो उसका बिलियन 60% क्या है, उसमें चीनी है, तो 700 का 60% कितना होगा, 420। ठीक, 420, ये भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा x। और ये 75% करने के लिए मतलब 25×3 = 75, 25×6 इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7×2100 प्लस 3x अपॉन में 4, ये उधर चला जाएगा, 4 उधर चलाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दुनिया 8, 4 चौको 1680 और प्लस 4x। 1680 से 2100 जाएगा, कितना बचेगा, 420, 420 बचेगा। और ये 3x उधर जाएगा तो 4x से 3x है, x बराबर कितना आएगा, 420 का ग्राम। कितनी चीनी और मिलानी चाहिएगी, 420 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है, और उनका गुणनफल कितना है, 144 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक है, यहाँ से आपको दे रखा है a+b बराबर कितना, कोई दो संख्याएं मान लो a और b है, a+b का कितना योग है, 25 है, और ab का कितना दे रखा है, 144 है। वैसे तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा,
वैसे तो समझ में आ रहा है, एक संख्या अगर 16 हो गई और एक 9 हो गई, 16 और 9 का मल्टीप्लाई कितना 144, और इन दोनों का योग कितना है 25 हो रहा है। ठीक है, तो इनका अंतर पूछ रहा है तो 7 आ जाएगा। एक तो ऐसे आप अगर ना सोच पाएँ कि आप ना सोच पाएँ इनकी संख्याएं कौन कौन सी होगी, बाई चांस एग्जाम में प्रेशर के टाइम पे दिमाग ना काम करे कि दोनों संख्याओं का योग ना मिल रहा हो, 25 भी हो रहा हो और उनका मल्टीप्लाई 144 हो, क्योंकि संख्याएं 16 और 9 है। तो एक हम बेसिक से जाते हैं फार्मूले से। क्या फार्मूला, जैसे अगर ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और हमें अंतर पूछा है ना, तो a माइनस 4ab इसको इधर ले आएंगे बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर हटा देंगे तो इसके पूरे का रूट लगा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दे रखा है 25, इसका तो 625 हो जाएगा, और माइनस ए बी कितना दे रखा है 144। 144 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 4 चौको 16, 16 और फिर 4 चौको 16 17, 576। 625 से 576 जाएगा, कितना आएगा 15 से 6 गया 9, 11 से 7 गया 4, और 5 से 5 गया, रूट में 49 आ गया a माइनस बी। तो ये किसका होता है 7 का होता है। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। अगर आप जब संख्याएं ना सोच पाएँ तो आप बेसिक सी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर के टाइम पे दिमाग नहीं क्लिक करता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है 1000 पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक कितनी 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पे आपसे CI माइनस SI अंतर पूछ रहा है, वो भी 1 साल का। मगर यहाँ पे ब्याज अगर अर्धवार्षिक मतलब होती है आधी होती है, तो रेट हमारी क्या हो जाती है आधी हो जाती है डायरेक्ट, और टाइम कितना हो जाता है हमारा दूना हो जाता है। मतलब 1 साल है तो 2 साल हो जाएगा, 2 साल है तो 4 साल हो गया। अब 2 साल के अंतर के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा PR² अपॉन ये 100 का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे P हमें कितना दे रखा है 1000, ठीक है, और रेट कितनी है हमारी 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 और 95 100 इंटू 100। देखो 100 से 100, ये 20 से 20, कितने रुपए आ गए हमारे पास 10 रुपये। ये डिफरेंस बराबर फार्मूला होता है PR² वाला। यहाँ से हम कितना निकालें डिफरेंस, और टाइम हमें 2 साल कैसे हो गया, क्योंकि रेट जब आधी होगी, ठीक है, अर्धवार्षिक होगी, तो ब्याज को होगा साल में कितने हो जाएंगे 2 बार उसको ब्याज देना पड़ेगा, एक 6 महीने 6 महीने, तो इसलिए टाइम हम यहाँ पे 2 कर देते हैं डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका के एक महीने के शहरों 4 विभिन्न मल्टी ब्रांड स्टोर द्वारा बेचे गए 3 प्रकार के लैपटॉपों को संख्या दर्शाता है। ठीक है, ये ABCD में है, कौन डेल और HP और लेनो, ठीक है, ये दर्शा रहा है आपके पास। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए गए स्टोर A, ठीक है, स्टोर A द्वारा बेचे गए लेनो, ये वाले स्टोर A में लेनो लैपटॉपों की संख्या उसी महीने में स्टोर D में बेचे गए डेल, कौन से डेल के डेल लैपटॉपों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। मतलब जो ये 50 है 45 का कितना परसेंट है, मतलब 5, ठीक है, और 45 5 9 45, 1/9 किसकी वैल्यू होती है 11.11 की। ऑप्शन कौन सा आपका 4th वाला आ जाएगा। ठीक, यहाँ लगभग पूछ रहा है ना कितने प्रतिशत होगी, तो 11.11। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, यदि 29 45 डिवाइडेड 9 19 और -11 इंटू 5 बराबर कितना दे रखा है 29 प्लस A है, तो A का मान हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से 11 25 55 हो जाएगा, ठीक है, 11 से 55 हो गया, और इसको 19 से 29 45 को भाग करेंगे, 19 119 से करना 19, ठीक, 1 बचेगा, ठीक, यहाँ 19 से करना 1, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 9 10 और 19 25 95, फिर कितना बचेगा 9 19 25 95, 155, और 11 बचे 55, ठीक है, बराबर कितना 29 प्लस A, ठीक है, 55 से 55 गया 100 बराबर 29 प्लस A, तो A यहाँ से डायरेक्ट कितना आ जाएगा 71, ठीक है, 100 से 29 जाएगा कितना आएगा 71। आपका राइट आंसर कौन सा होगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, यदि 15 kg चीनी का मूल्य 600 है तो 25 kg चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, अगर 15 kg बराबर 60 है तो 1 kg बराबर कितना हो जाएगा 600 अपान में
15, 15 चक्कू 60 मतलब 40 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम 25 kg का निकाल सकते हैं इंटू 25, तो 25 0 0 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 कितना 1000 रुपये। राइट ऑल आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, यदि एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 8 और 10 है तो शंकु का आयतन क्या होगा। यदि पाई की वैल्यू कितनी 22/7 का उपयोग कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। ठीक है, लंबवर्ती शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, मतलब आर यहाँ से हमें क्योंकि हमें ऊंचाई दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो आर यहाँ से तिर्यक ऊंचाई में कितनी दे रखी है 8, तो यहाँ से एक देखो आर अगर हम एल निकालते हैं तो एल बराबर क्या होता था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको स्क्वायर कर दें इधर, ठीक है, अगर हम एल स्क्वायर बराबर देखें एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, ये यहाँ से तो एल कितना दे रखा है 10 का 100 हो जाएगा और एच कितना 8 है, ये ट्रिपलेट भी काम कर रहा है, मतलब 10 8 और 6 का। अगर ये 10 है 8 है तो यहाँ से ऊंचाई त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर एच होता तो 6 इंटू 6 आ जाएगी, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 8। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 22 दूना 44 और 8 6 48 और ये 7। ठीक है, ये 44 और 48 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 21/12/7। इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 रुक 21 और 1 0, 7 एक 0 बढ़ाएंगे, 7 एक 7 और 0.7 और 7 एक 7 30.1। कोई ऑप्शन है? हाँ है, पहला ऑप्शन है। ठीक ठीक, यहाँ से क्योंकि यहाँ से ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको इस फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आपको अगर ट्रिपलेट याद है 6 8 10। ठीक, तो वहाँ से भी 6 क्या हो जाएगी मेरी त्रिज्या होगी, 8 क्या होगी ऊंचाई होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या करा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 10 CP बराबर 40 वस्तुओं के SP के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालो। तो CP/SP कितना हो जाएगा 40/70। तो यहाँ से लाभ कितना हो रहा है 30 का, कहाँ से 40 से, कितना आ जाएगा 25 मतलब 100, 25 आ गया, 25 थे 75, कितने परसेंट 75% उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 7 CP बराबर 40 SP था, तो CP/SP 40/70 कितने का फायदा हो रहा है 30 रुपये का फायदा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है 40 से हो रहा है, 40 क्या है हमारी CP है तो 40 से ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है प्रॉफिट अपॉन CP/100। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए ग्राफ को अध्ययन ध्यानपूर्वक। ठीक है, ठीक है, उनकी कहानी ठीक है। राज्य द्वारा बीते वर्ष दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन कितना है 1000 टनों में, खाद्यान्न की मात्रा कितनी है 1000 टनों में। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 2018 की तुलना में 2019, देखो यहाँ पे नंबर ना दिख रहे हो तो यहाँ पे 70 है। ठीक है, 2018 में ये 2018 है। खाद्यान्न उत्पादनों में कितने प्रतिशत की कमी आई, 2019 में कितनी है 2019 में 65 है यहाँ पे। ठीक है, ये कितना है 65 है, ये 73 है और ये 58 है। ठीक है, आई दशमलव के 2 स्थानों तक, मतलब 70 से 65 हो गई, तो कितने परसेंट की कमी आई 5 की कमी आई, कहाँ से आई 70 से आई, इंटू 100, 1 0 कट गया मतलब 50/7 कितना हो जाएगा 7 7 49.14 है। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा आपका 4th वाला ऑप्शन होगा, DI का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि x² बराबर b - 1 AX तथा x³ बराबर x³ + C बराबर D हो तो निम्नलिखित में कौन से C और D के मान हो सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हटके क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि शायद एग्जाम हॉल में ऐसी चीज़ें आप ना सोच पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, x बराबर अगर 1 पुट कर दें। ठीक है, अगर यहाँ पर x बराबर 1 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाली क्वेश्चन में इस तरह में देखो x बराबर 1 पुट करते हैं और x बराबर 1 और a बराबर 1 पुट कर दें, तो हमारी पहला यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर x 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और b a की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा हमारा b बराबर 1, तो ये 1 और इधर ये 1 मतलब b बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा।
b बराबर 2 आ जाएगा इस वाली इक्वेशन से। देखो यहाँ पे 1 रखेंगे और बराबर ये b माइनस एक 1, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, और अगर इसी चीज़ में अब दूसरे में देखते हैं यहाँ से d, तो यहाँ पे x की जगह 1 और ये 1 1 प्लस सी प्लस डी, मतलब यहाँ d माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा, नहीं समझे, वहाँ पे 1 पुट किया इस वाली इक्वेशन में इतने में, तो यहाँ पे 1 प्लस सी बराबर डी, तो ये उधर जाएगा तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, सी माइनस डी। ठीक, सी माइनस डी। अब यही चीज़ ऑप्शन में सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सी मतलब डी बराबर बी क्यूब, तो ए बराबर 1, ये 1 हो गया ये सब, बी बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, सी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, और डी बराबर कितना दे रखा है, डी बराबर बी, मतलब बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दोनों 4, नहीं इस वाले ऑप्शन में पुट करेंगे, ए बराबर 1 है और बी बराबर 2 है, ए बराबर 1 है। ठीक है, तो ये ए का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक, ए का क्यूब है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्लस 3 बी की वैल्यू 2 है तो 3 दूनी 6, ये कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, और यहाँ पे इस वाले में देखेंगे बी की वैल्यू 2 है तो ये यहाँ पे बी की इक्वल टू 8 हो जाएगा ए क्यूब, तो यहाँ पे डी बराबर कितना आ गया, 8। अब हमारे पास सी माइनस डी, मतलब ये सी था और ये डी निकाल लिए दो, ये हमारी सी की वैल्यू आई और ये डी की वैल्यू आई, तो सी माइनस डी बराबर 1 होना चाहिए इक्वेशन ये वाली से जो हमने पुट करके लाया था। तो 8 माइनस 7 से जाएगा तो कितना बचेगा, 1, मतलब सेकंड वाला आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके पीछे से देखेंगे एक बार और कि सॉल्यूशन में कहाँ क्या किया जा रहा है। वैसे बस यहाँ पे x बराबर 1 और x बराबर 1 और a बराबर 1 दोनों में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे c और d का, c और d बराबर 1 आ जाएगा, फिर वही वैल्यू पुट करके हम देखेंगे कि c और d, क्योंकि यहाँ पे c और d सब में दे रखा है, देखो ये देखो, तो सी और डी में देखेंगे कि सी और डी दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बराबर 1 और बी बराबर 2 पुट करके, और देखेंगे फिर अगर सी माइनस डी बराबर 1 आ रहा है किसी ऑप्शन में तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की जाए। ठीक है, ठीक 25% की कटौती की जाए, अगर 100 से 75 कर दिया जाए। ठीक है, कर दिया गया, और वस्तु को पुनः मूल्य के उसके पूर्व में लाने की वापस लाने के लिए प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, अब 75 से ठीक है 100 तक लाने के लिए कितनी वृद्धि की जा सकती है, मतलब 25 था, 25 की कटौती की थी, 25 की कमी हो गई, और इसे कहाँ से 75 थे इंटू 100, 25 थी 75, मतलब कितना आ जाएगा, 33 सही, 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी, 33 सही, 3% की वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब पहले हमने 25% कम कर दिया। ठीक है, कोई वस्तु कितनी अब हो गई, 75 हो गई, अब इस 75 को वस्तु को हमें पुनः 100 तक ले जाना है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 सही, 1/3% की। क्या कह रहा है, राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। यदि दौड़ में राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां वो दोनों मिलेंगे। ठीक है, ये राकेश है और ये मुकेश है, इसकी स्पीड कितनी है 4x और इसकी कितनी है 3x, ये 4/3 गुना तेज दौड़ता है राकेश मुकेश से। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 60। ठीक, 60, एक बराबर कितना दे रखा है 60 का अंतर, ये कितने दूर मिलेंगे जाकर, या फिर ये कहाँ, ये भी दौड़ता है 3 की स्पीड से, ये 4 की स्पीड से दौड़ता है। ठीक है, तो कितनी दूर मिलेंगे जाके, तो ये 60 है ना, तो ये अगर इसकी 4 के एक बराबर यहाँ पे 60 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, 240 किलोमीटर दूर ये जाके मिलेगा। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ से 240 किलोमीटर दूर वो दोनों मिलेंगे। ठीक, अगर यहाँ से मुकेश की पहुँचता तो 18 180 मीटर ये दूर जाके मिलेंगे। गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 और 1 प्लस कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 इक्वल कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक 60 है, तो x का मान यहाँ पे निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x और ये कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4 हो जाएगा, तो x माइनस एक्स इंटू 4 अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू 4, ये 4 कैसे आया इस कॉसेक
30 की वैल्यू 2 बराबर कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 कॉट 55 की वैल्यू 1, तो 1 ही कम 1 माइनस सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, तो स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगी, ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा माइनस का, और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 1 5x बराबर कितना है 1/4, तो ये 4 3 12 और ये 5, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 12/5, वो भी कैसा माइनस का। कोई ऑप्शन है, हाँ फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट, क्योंकि वैल्यू पुटिंग थी, सबकी वैल्यू 60 और 30 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, 6 छात्रों के समूह में के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत 46 kg है, ठीक। जब समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपने वजन 50 kg, 52 kg और 40 kg और 44 kg 48 kg बताए। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं है, छठे सदस्य का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितने 6 लोग थे, तो 6 लोगों का औसत वजन कितना था 46 का, तो टोटल कितना हुआ 46 इंटू 6 बराबर कितना 6 36 6 चौक 24 और 3 276 किलोमीटर, ठीक। अब 5 लोगों का वेट कितना दे रखा है, ये 50 50 100 102 142 142 और 4 186 और 186 और 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 234 8 4 हाँ ठीक 8 से 14 ठीक 234, ठीक। ये 5 लोगों का, छठे का वेतन मतलब वजन जो होगा इनसे कम ही तो होगा, ये 276 टोटल होना चाहिए था, मगर ये 5 लोगों में कितने हो गए 234, कितने की कमी है 6 से 4 गया 2 और 7 से 3 गया 4, मतलब 2 से 2 गया कुछ नहीं 42 kg, मतलब छठे जो व्यक्ति को जो इसको याद नहीं था अपना वजन, तो कितना था 42 kg। ऑप्शन कौन सा आपका सेकेंड। क्या कह रहा है नीचे देखिए तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के छात्रों की संख्या दी गई है, ठीक। ये कॉलेज A B C और D और E तक दी है। क्या कह रहा है दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज C, ठीक, कॉलेज C विभिन्न ओलंपियाड में, ठीक है, C के छात्रों की रेंज और कॉलेज E में प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच का अंतर निकालना है, ठीक। पहले C की रेंज निकालो, रेंज बराबर क्या होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, तो C में मैक्सिमम कितना है 250 है, कितना है 250, हाँ 250 है, और मिनिमम कितना होगा 80 है, तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 250 से 80 गया 170, तो सी की कितनी आ गई रेंज 170 आ गई। उसके बाद यहाँ कॉलेज सी की रेंज पूछा था ना, तो रेंज ये हम रेंज ऐसे निकालेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और कॉलेज ई, ठीक है, ये जो कॉलेज ई है कि प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच का अंतर है, ठीक है, तो इनका कॉलेज ई का टोटल सम कितना होगा, ये 200 300 400 और ये 500, ठीक है, 500 इधर 500 हो गया, और फिर जोड़ लेंगे 8 8 16, मतलब 500 और ये 16 660, 3 2 5 550 और 5 2 7 7 3 10, हाँ 560 नहीं 650 हुए थे, तो 660, इसको सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 660, और कितने हैं 1 2 3 4 5 5, तो 5 को 5 1 5 5 3 15 5 2 132 आया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था ई प्रति ओलंपियाड बीच के अंतर, इनका दोनों का अंतर 170 से 132 जाएगा, कितना बचेगा 8, और फिर ये 6 से 3 गया 3 38, कितना 38 का अंतर था। DI का क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पे नया इंक्लूड किया था इन लोगों ने, क्या रेंज वाला पोर्शन, रेंज निकालने के लिए, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट इनका परसेंटेज में पूछता था, हर बार कुछ ना कुछ DI में खेला करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को कितने 80 दिन में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है, यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ए बराबर 24 दिन, ठीक है, बी कितने दिन में कर सकता है 80 दिन में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 240, ठीक है,
तो ये 24 को 10 दिन में काम कराएंगे तो 240 काम करेगा, और ए 80 एक दिन में करता है तो 240 कितने दिन में, 8 3 दिन में, ठीक है। फिर क्या कहता है, बी 2 दिन अकेले करता है, मतलब 2 दिन बी क्या करता है, अकेले करता है। ये बी जो है 2 दिन अकेले करता है काम, ठीक है। कितना काम करेगा, एक काम एक दिन में 3 करता है तो 2 दिन में 6 कर देगा, ठीक। और फिर उसके बाद ए तीसरे दिन, मतलब तीसरे दिन ए आता है, 10 काम करेगा तो 10 6 16, मतलब 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 16 काम हो रहा है। यही प्रक्रिया चलती रहती है, पहले फिर बी करता है, फिर ए करता है, अल्टरनेट में। हमें काम करवाना है 240, तो 15 दिन में कितना हो जाएगा, 15 थे 45, मतलब 45 दिन में, और इधर 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 छक्का 90, ठीक। 15 का नम 15 और 9 240, 45 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा, ठीक। इधर कितने ये दिन आ जाएंगे, 15। टोटल हमें काम मतलब 240 कराना है, तो ये 3 दिन में 16 करते हैं तो 45 दिन में 240 काम खत्म। अल्टरनेट ऐसे करते रहेंगे। क्या कह रहा है, कमल ने 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपकी जो एसपी दे रखी है, एसपी कितनी दे रखी है, 80, ठीक है। लॉस कितने का, 6 वस्तुओं के, ठीक, मूल्य पर बेचता है। अगर यहाँ से परसेंटेज निकालते तो 6/80 इंटू 100 कर देते तो वहाँ से आ जाता है आपका लॉस परसेंटेज आ जाता है। मगर यहाँ पे लॉस, यहाँ पे वस्तुएं, टोटल वस्तुएं, अगर 6 वस्तुएं लाभ पर हानि पर बेचता है तो टोटल वस्तुएं कितनी, 86 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 86 की वैल्यू दे रखी है आपको 11,180, ठीक है। इसको काट पीट लेंगे, ठीक है। तो 86 2 से काट देंगे, 2 चक्कू 8, 2 3 6 43, फिर ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 9 18, 55 90, ठीक है। इसको 43 से काटो, 43 1 9 43, 43 3 4 3 12, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा कितना आपका 43, चलो भागी देख लेते हैं, 43 1 और 2 1 129। अब 3 बार ले जाके देखते हैं, 3 3 91, 3 चक्कू 12, हाँ ठीक है, 3 चक्कू 12, 129 0 1 0 0, 130 रुपये आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार प्रति माह 240 चीनी खरीदने खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मद खर्च की जा रही राशि अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपयोग में 1.1 kg की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य आपको निकालना है, ठीक है। कितना, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से लगाए, ज़्यादा आसानी। 25% की वृद्धि मतलब 1/4, मतलब पहले 4 थी, अब कितने रुपए हो गए, 5। अगर उसका उपभोग मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, जो उसके रुपए का, ठीक। यहाँ से कितने की वृद्धि, 1.5 kg, ठीक। तो अगर 5 kg भी कितना हो जाएगा, 75 रुपये, और ये 15 चक्कू 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 60 रुपये पड़ेंगे, ठीक। अब क्या कर रहा है, हमें 240 रुपये चीनी खरीदते थे, अब बढ़ा हुआ मूल्य हमारा कौन सा है, ये वाला। तो 240 मतलब 60, 6 चौक 24, यहाँ से 60 नहीं आएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7.5 आएगा क्योंकि 1.5 है, 15 नहीं है। तो यहाँ से 6 को करेंगे, 6 चौक 24, कितना, 40 रुपये आपका आ जाएगा बढ़ा हुआ मूल्य। अगर उसका पूछता कि मतलब वर्तमान मूल्य, तो ये 7.5 को 240 से करें। यहाँ से दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, ये रेशियो मेथड से आसानी से। अगर बेसिक से करेंगे बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC दे रखा है त्रिभुज ये ABC, ठीक, जैसा दिखाया गया है, D और E, ये DE, ये E बिंदु C पर स्पर्श करता है और विकल्प में कौन सा कोण आवश्यक, ACD, ये किसका होगा, ये ACD मतलब ये स्पर्श रेखा पर बना कोण उसके जीवा द्वारा ये ABC के इक्वल होगा। किसके बराबर होगा, ACD किसके बराबर होगा, ACD ABC के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर 4, ये थ्योरम ही है। क्या कह रहा है, एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के 8 कोनों से होकर गुजरता है। कोई घन है, ठीक है, ये घन है, इसके 8 कोनों से ही गुजरता है कौन सा, एक गोला, ठीक। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक। तो इसकी गोले
आयतन ज्ञात करने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो ये जो गोला है इसके घन की कोर कितनी होनी चाहिए? एक गोला की 14 सेंटीमीटर है ना, तो ये कोर कितनी हो जाएगी? डिफरेंस बराबर a√3। ठीक है, तो a बराबर हमें कितना दे रखा है? 14, तो 14√3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, और रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ये पूरी कितनी हो गई? 14√3। तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी? 7√3। कितनी हो जाएगी आपकी? 7√3। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना दे रखा है? आर क्यूब, तो 7 का क्यूब 343 और ए क्यूब और √3 गुणे √3, इतने को पूरे को सॉल्व करेंगे। ये तीन कट जाएगा और ये किससे? 7 चक्को 28, 97 63। ठीक, 22 चक्को 88 और गुणे 49 इंटू √3। 88 और 49 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 40, 12 √3। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या 23 स्पेस 45 67 8 को 22 से विभाजित होने पर रिक्त स्थान पर भरी जाने वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अगर 11 की डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हैं, 11 और किसे, मगर 11 का अगर इसमें वैसे चेक करेंगे, ठीक, अल्टरनेट से उनका जो सम होना चाहिए या जीरो आए, अंतर जो दोनों का अंतर आए 0 आना चाहिए, या फिर 11 का डिविजिबल होना चाहिए कोई भी, मतलब 11 में। मगर इसको उस तरीके से ना चेक करेंगे, जैसे 23 है, ठीक है, यहाँ पे ये 4 कोई भी संख्या हो सकती है, और ये 56 और 78, इस तरीके से चेक करेंगे, थोड़ा कम समय लगेगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। इसको 11 से चेक करेंगे, 11 दूना 22, मतलब रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? प्लस का 1। इसे 11 से 55 मतलब 1 बचेगा। 11 से 70 1, मतलब यहाँ पे तीनों जगह पे मतलब 3 बचा में रिमाइंडर। ये जो संख्या है 11 से डिविजिबल होगी, मगर यहाँ पे रिमाइंडर हमें कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए, तभी ये -3 होगा। ठीक है, तभी ये पूरा हमारा ये कितना हुआ? +3 हो गया। अगर यहाँ पे हम कोई ऐसी संख्या पुट करें जो -3 दे, तभी ये 0 आ जाएगा, तो मतलब ये पूरी संख्या 22 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे 74 कर दें, मान लो ऑप्शन ही रख रहे हैं पहला वाला, 74 कर दें, तो ये कितना होता है? 11 से 77 होता है। ठीक है, कितना कम है? -3, मतलब हमारा 7 जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे भी आप आसानी से चेक कर सकते थे, आसानी से, क्योंकि आपको ये फिर सारी संख्याएं ना चेक करनी पड़ेंगी। यहाँ पे फिर ऐसे करेंगे तो 2 और 4, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे x, फिर 6 8 ऐसे करके ऐड करेंगे, तब भी आंसर आपका 7 ही आएगा। अगर इस तरीके से चेक करेंगे तो अभी ये 11 के 2 तरीके से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का होता है। जो क्वेश्चन जैसा करे, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे हमारा आंसर आ रहा है तो पहले ये वाला अप्लाई करेंगे, अगर ये नहीं होता तो फिर वो वाला। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें करना है? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यार a + b + c बराबर 10 है और a b b c c a 30 है, तो a² + b² + c² की वैल्यू निकालना है। तो ये क्या होता है? a + b + c की होल स्क्वायर बराबर कितना? 10 दिया है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 100। ठीक है, a² + b² हमें यही निकालना है। ठीक, b² + 2ab + bc + ca, मतलब 2ab + bc + ca, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। 30 दूना 60, इधर 60 इधर आएगा, तो ये 30 दूना 60, इधर माइनस कर लेंगे 60, कितना बचेगा हमारे पास? 40। a² + b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 40 आ जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना कितने? 10% की दर से घटता जाता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा? ठीक है, क्या हमारा कितना था? 50,000 था। ठीक है, ये 10% की कमी होती जा रही है, मतलब कितनी? 9/10। हमें पता नहीं है कितने सालों में, बराबर कितना हो जा रहा है? 36,450। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 5 1 1000, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45, 729, ये इधर 1000 आ जाएगा। ये किसका है? क्यूब, 9 का ही क्यूब है ना, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब कितना रखा है? 1000। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 9/10 की पावर कितनी? 3 लगा दें तो बराबर में 729/10 आ जाएगा। इसलिए टाइम कितना आ जाएगा? n क्या था हमारे यहाँ पे? टाइम ही तो शो कर रहा था, कितना आ जाएगा? n बराबर 3 वर्ष। तो गाइस ये थे आज के 25 क्वेश्चन।
ये फर्स्ट शिफ्ट थी। इसके पहले हमने 24 मई की तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर इस शिफ्ट में आपको 25 क्वेश्चन में कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन लगता है कि मैं समझ में नहीं आया है या इसमें ऐसा होना चाहिए, तो उस अपना सजेशन कमेंट्स बॉक्स में दें। और वीडियो का सॉल्यूशन कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, कि अगर कोई सजेशन या कोई सलाह है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट अप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।